Morning student, today I will teach you about electricity. First, electric word is used generally for charge. What is charge? आप सूखे बाल में जब कंघी करते हो, कंघी करने के बाद जब उसे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हो तो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। उसी कंघी को अगर आप बाल के नजदीक ले जाओ तो कंघी बाल को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जब कंघी करते हैं तो बाल और बाल के बीच की दूरी बढ़ जाती है। We want to explain all these things while you rub two things like glass rod and silk, ebonite and cat skin. You'll get both became charged. What incident take place? क्या होता है? आप जानते हो कि मैटर इज मेड ऑफ मॉलिक्यूल्स, पदार्थ और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है, एंड मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ एटम्स. देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. Proton and neutron are strictly bounded in nucleus, but electron revolves around the nucleus. There are some free number of electrons in matter. Free electron का मतलब क्या होता है? यह पूरे मैटर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, लेकिन उसकी सतह को छोड़कर बाहर नहीं आ पाता. उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं. जब हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी पर चला जाता है. जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है. मीन्स चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स: पॉजिटिव donor of electron and second negative acceptor of electron. जिस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वो नेगेटिव चार्ज होगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो पॉजिटिव चार्ज होगा. तो चार्ज दो तरह का होगा. हमने कहा कि ये जो चार्ज है, जब कंघी को बाल के नजदीक ले जाते हैं तो बाल को कंघी खींचने लगती है अपनी तरफ. मीन्स इनके बीच अट्रैक्शन होगा. और पॉजिटिव अगर यहां रख दिया जाए तो पॉजिटिव और पॉजिटिव, या नेगेटिव यहां रखा जाए तो नेगेटिव और नेगेटिव के बीच रिपल्सन होता है, या रिपल्सन होगा. तो ये दो चीजें हो गई. चार्ज कैसे मिला हमको? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दूसरी चीज, ये दो तरह का होता है. फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज. तीसरी चीज है पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपल्सन टेक प्लेस बिटवीन सेम काइंड ऑफ चार्जेस. And
attraction between different kind of charges. अब स्टूडेंट्स, ये जो चार्ज हम लोगों ने देखा, तो इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है कि जो चार्ज है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा वो न्यूनतम चार्ज होगा। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टेक प्लेस। क्वांटाइजेशन means minimum charge or transfer of charge take place in the form of charge at an electron. इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कारण इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम चार्ज को आप अगर कल्पना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब चार्ज हो सकता है 1e इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब होल मल्टीपल ही हो सकता है। ये आपका हो सकता है, लेकिन 1/2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 3/4 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ये नहीं हो सकता। तो इसको हम कहेंगे कि चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। अब अगर हम लोग इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n इलेक्ट्रॉन्स आर taken from a body or given to a body, then charge Q equal n into E, where Q is amount of charge, amount of charge, और इसकी यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। n number of electrons and E charge at an electron. इसका मान होता है 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Coulomb is denoted by letter C. Now, by this relation, I am going to explain 1 coulomb charge. What is 1 coulomb charge? Q equal 1 coulomb, then what is value of n? E equal 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. n equal Q by E equal 1 upon 1.6 into 10 power minus 19. ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 पावर 19 अपॉन 1.6। 10 पावर 19 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पावर 18 अपॉन 1.6। ये दशमलव जब हटेगा तो 100/16 हो जाएगा। 16 6 जा 96.25 इंटू 10 पावर 18। Charge at 6.25 into 10 power 18 electron is equal to 1 coulomb charge.
charge at 6.25 into 10 power 18 electron is equal to 1 coulomb charge. This is definition of 1 coulomb. Tomorrow we'll see about electric potential. How this charge move. ये जो चार्ज है ये कैसे इसका मूवमेंट होता है, इसका अध्ययन हम लोग कल करेंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. बी सेफ.